स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वीना मैजिकल क्रिएटर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, योग कर रहे हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आप सभी से बता दूं कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बेहतरीन योगासन फॉर वेट लॉस, हेल्दी डाइट फॉर वेट लॉस और DIY रेमेडीज़ फॉर हेल्थ हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आप भी मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, नीचे लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ वज़न कम करने का। तो आज मैं बात करने आई हूँ सिर्फ और सिर्फ डाइट के बारे में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि वेट लॉस के दौरान हम क्या खाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट हम खा लेंगे और हमारा वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम घर के खाने को खाकर ही अपना वज़न कम कर सकते हैं। जो हमारे पहले के ज़माने में खाया जाता था वही सब चीज़ों को हम अगर अभी कंज्यूम करें, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी और हमें वज़न कम करने में बहुत ही आसानी से मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस करने के लिए जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है हमारे शरीर को डिटॉक्स करना, यानी अपने शरीर से जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालना। वो कैसे होता है, उसके लिए हमें डिटॉक्स ड्रिंक पीना होता है। तो डिटॉक्स ड्रिंक में हम क्या पिए, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बताने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में मौजूद जो सामग्री होती है किचन में जो हमेशा अवेलेबल होता है उसी से हम बनाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद खरीदनी पड़े अगर आपके किचन में ना हो तो, जैसे कि अलसी के बीज। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। तो अगर इसका सेवन आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी वेट लॉस करने में मदद मिलेगी, यानी इससे बहुत ही जल्दी वेट लॉस होता है। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो इसका सेवन थोड़ा आप कम करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बताती हूँ कि आप डिटॉक्स ड्रिंक में क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके आप डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं तो आपको लेना है गर्म पानी के साथ नींबू। एक नींबू पूरा लेना है। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा है तो आपको एक नींबू पूरा ही लेना है। डेली एक नींबू पीना है। अगर आप डेली एक ही चीज़ नहीं पी सकते तो आप बदल बदल करके भी पी सकते हैं, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने आज नींबू पिया है, नींबू पानी अगर आपने पिया है, नींबू गर्म पानी हम कर लेंगे। सबसे पहले पानी गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि हम सिप सिप करके पिएं, डायरेक्ट नहीं पीना हमें। और उसमें एक नींबू अच्छे से निचोड़ लेंगे। अगर आपको खट्टापन पसंद नहीं है या नींबू का जो कसेलापन थोड़ा होता है तो आप इसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें चीनी या गुड़ बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तो हनी आप इसमें मिलाकर पी सकते हैं। बस पी लीजिए और उसके बाद इत्मीनान से फ्रेश हो जाइए। उसके बाद योगा आसन जो भी करना है उसके बाद करिए। अब दूसरा है अदरक का पानी। जी हाँ, अदरक का पानी भी बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे वेट लॉस के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको कैसे कंज्यूम करना है, थोड़ा सा अदरक 1 इंच का टुकड़ा लेना है हमें, उसको घिस लेना है, उसका जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेना है और गर्म पानी में उसको घोल करके और पी लेना है आपको इस तरीके से। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे आता है करी लीफ। जी हाँ, करी लीफ को हमें घोल के पीना नहीं है। उसको क्या करेंगे आपकी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो करी लीफ का एक लीफ में जितने भी पत्ते आते हैं, एक जो डंठल होती है उसमें जितने भी पत्ते आते हैं उसको निकाल लीजिए और अच्छे से च्यू करके पूरे अच्छे से खा लीजिए, पूरा चबा चबा कर पूरा मुँह में। और उसके बाद आप गर्म पानी पी लीजिए ऊपर से। ये हो गया तीसरा ड्रिंक आपका। जी हाँ, इस तरीके से आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है। अब चौथे नंबर पे आता है ज़ीरा वाटर। जी हाँ, जीरा का पानी। जीरा आपको क्या करना है कि भून करके उसका पाउडर बना लेना है और रख दीजिएगा और उसी को आप हो सके तो रात को, अगर आप नहीं पाउडर बनाना चाहते हैं तो जीरे को रात भर के लिए सोख करके रख दीजिए पानी में और सुबह उस पानी को आप गर्म करके पी सकते हैं। उसी तरीके से आप अजवाइन का पानी भी बना सकते हैं। उसी तरीके से आप सौंफ का पानी भी बना सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो पाउडर भी पी सकते हैं और नहीं हो तो आप इसको रात भर के लिए भिगा करके छोड़ दीजिए। और उससे भी ज़्यादा ताकतवर है दालचीनी का पानी। जी हाँ, जो डंठल आती है दालचीनी का, सिनेमन स्टिक जिसको बोलते हैं, वो उसको हमें पाउडर बना लेना है और उसको भी आप गर्म पानी के साथ पी सकते हैं अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है दालचीनी तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मैं आपको ऑप्शन इतने सारे इसलिए दे रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन तक लगातार एक ही ड्रिंक पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बदल बदल कर भी पीना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप लगातार बदल बदल के पिएंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ सूट नहीं करेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ सूट नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 8 दिन तक कम से कम लगातार एक ही ड्रिंक पिएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सी चीज़ सूट ना कर रही है। इसीलिए मिला करके इस तरीके से नहीं पिएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी में तो नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए आपको 8-8 दिन करके चेंज करके आप पी सकते हैं, क्योंकि 8 दिनों में तो पता चल ही जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि खाने में हमें क्या लेना है। खाने में सिंपल सा आपको, अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपको मॉर्निंग में किसी दिन आप अंकुरित खा लें, मतलब सिर्फ और सिर्फ अंकुरित ही खाना है। उसके साथ हो सके तो आप दही ले लीजिए। दूध तो लेना नहीं है, अंकुरित के साथ दूध हमें नहीं लेना है, दही आप ले सकते हैं। और सुबह सुबह खाली पेट में अगर आप दही खाते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो हमें दही ले लेना है 1 कटोरी, और अंकुरित उसके साथ खा लें। किसी दिन आप आलू का पराठा भी खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कम मात्रा में खाएं। अगर आप 3 खाते हैं तो 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1 खाएं, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है। तो इस तरीके से आप खा सकते हैं। किसी दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट ही ले लें, नहीं रह पाए तो 1 आध रोटी आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना आप खा रहे हैं उतना आपको अपने शरीर से निकालना भी है, यानी पसीने के थ्रू पसीना बहाना है। जितनी आप मेहनत करेंगे, अगर आप वर्कआउट करते हैं 1 घंटे डेली, तो अगर आप जितना भी खा रहे हैं वो आपका आराम से पच जाएगा और आपके शरीर में मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आप अपना वज़न आसानी तरीके से कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोपहर में हमें क्या खाना। दोपहर में आप जो भी खाते हैं, दाल चावल जो भी आपके घर में बनता हो, रोटी सब्जी, वही खाएं। पिज़्ज़ा बर्गर इन सब के पीछे ना पड़ें, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेकार है। हो सके तो हफ्ते में 1 आध दिन आप चीट डे रखें, यानी उस दिन आप जो मर्जी हो खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। जो मर्जी हो वो खा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी उतना खा लें। बिल्कुल कम मात्रा में आपको लेना है, ताकि आपका मन भरा रहे, आपका शरीर हेल्दी रहे। अब बात करते हैं रात के लिए। तो रात को आप जितना हो सके लाइट खाना खाएं। ये बहुत लोग बोलते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि रात में अगर आप बिल्कुल ही लाइट खाना खाते हैं, या आप नहीं भी खाते हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन उसके जगह पे आपको हल्दी दूध लेना है, या फिर कुछ ऐसा ड्रिंक लेना है जो आपको आपके पेट को भरा रखे। या फिर कोई स्मूदी बना लीजिए आप, दूध में काजू बादाम का शेक बना करके पी सकते हैं, बिना चीनी के। जी हाँ, चीनी नहीं यूज़ करना है आपको, बिना चीनी के दूध में काजू बादाम डाल करके उसको मिक्सी में घुमा लिया और उसको पी सकते हैं। इन सब चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं इस तरीके से, रात का खाना आपको स्किप करना होगा। स्किप नहीं कर सकते हैं तो क्वांटिटी जितना खाते हैं उसका आधा से भी आप कम कर दीजिए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खा करके सोइए। देखिए आपका वज़न बहुत ही आसानी से 1 महीने में कम हो जाएगा। मैंने खुद अपना वज़न 1 से 1.5 महीने में कम किया था, बिल्कुल ही इसी तरीके से। कोई भी मैंने एक्स्ट्रा तामझाम नहीं किया था, घर के खाने को कम मात्रा में खा के इसी तरीके से। दोपहर में मैं किसी दिन सिर्फ और सिर्फ दाल ले लेती थी, दाल वो भी बिल्कुल पतली दाल। दाल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गाढ़ा तड़के वाली दाल नहीं, बिल्कुल पतला दाल, उसमें 1 चम्मच घी डाल करके और आराम से पी लेती थी। अगर पेट ना भरा हो तो आप थोड़ा सैलेड काट करके खा लीजिए। तो बस इन्हीं सब बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। और वज़न कम करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। अपने शरीर को हिलाना डुलाना, अपने शरीर के लिए शारीरिक मेहनत करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप योग नहीं करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेरा यकीन मानिए, एक बार आप 8 दिन या 10 दिन लगातार आप एक्सरसाइज या योग जो भी आप करते हैं, जो आपकी इच्छा हो, करके देखिए। सुबह उठ करके, सुबह नहीं होता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि आपका पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने के 4 घंटे बाद आप कभी भी योग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। महीने लगातार मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम मेहनत की, और 1 महीने में मैंने 6 kg वज़न अपना कम किया था। जी हाँ, इससे ज़्यादा आप नहीं कम कर पाएंगे। ये सब बहुत ही फेक बातें हैं कि आप 8 से 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर देंगे, बिल्कुल ही फेक है।
हो सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं, तो हो सकता है आपका वज़न कम इतना, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। तो इस तरीके से हमें वज़न कम नहीं करना है। आप जो भी खा रहे हैं खाते पीते रहिए, ऑयली चीज़ें अवॉइड करिए। बाकी आप दाल चावल से कहीं भी मोटापा आपका नहीं बढ़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना है, कम मात्रा में लें। बाकी आप दाल चावल खाएं, रोटी सब्जी खाएं। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी आप खाना खाएं तो हो सके तो आप सलाद का सेवन ज़रूर करें खाने से पहले। जी हाँ, खाना खाने से पहले आप सलाद को खा लें, उसके बाद ही आप खाना खाएं जो भी आप खा रहे हैं। तो आपका बहुत ही जल्दी खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सैलेड में होता है फाइबर जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, वज़न कम करना बिल्कुल ही आसान है। अगर मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप फॉलो करते हैं इस रूटीन को, तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी आप 5 से 6 केजी वज़न कम कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल रेमेडीज़ फॉर हेल्थ हेयर स्किन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, योग करते रहें और बहुत बहुत पॉजिटिव रहें। बाय बाय।